Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आप जैसे वरिष्ठ और शुद्ध भक्त के सामने मैं कुछ आज का जो श्लोक है, स्कंद दूसरा, अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 10 और 11 के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे प्लीज माफ कर देना। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक हम लोग देख रहे हैं अभी श्लोक संख्या 10। उन्निद्र ऋत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पद पल्लवम श्रुत श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् आम्लान लक्ष्म्या वनमालया चित्तम। फिर उसके साथ हम लोग श्लोक संख्या 11 भी सुन लेते हैं। विभूषितं मेघलयांकलीयकैर् महाधनैर्नुपुरं कंकणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानान हासपेशलम्। तो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। His lotus feet are placed over the whorls of the lotus-like hearts of great mystics. On his chest is the Kaustubha jewel engraved with a beautiful calf, and there are other jewels on his shoulders. His complete torso is garlanded with fresh flowers. और 11 का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ लेते हैं। जय श्री प्रभुपाद। He is well decorated with an ornamental wreath about his waist and rings studded with valuable jewels on his fingers. His leglets, his bangles, his oiled hair curling with bluish tint, and his beautiful smiling face are all very pleasing. तो एक बार हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अनेक रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों से की माला से सज्जित है।
उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो भी पढ़ लेते हिंदी में। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकार भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयव से नहीं बना है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक किस्मों को भौतिक विविधता से पृथक किया जाता है। और हिंदी अनुवाद 11 का भी पढ़ लेते हैं हम लोग। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी अंगुलियां में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगुलियां है। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। तात्पर्य, भगवान सर्वाधिक सुंदर पुरुष है। श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त की कोरी कल्पना नहीं है, अपितु यथार्थ में और स्वरूप से परम पुरुष है। परम सत्य का निराकार स्वरूप उनका विकिरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग इस श्लोक संख्या 10 और 11 के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। आज भी मैंने हिज ग्रेस चंचलापति प्रभु जी के लेक्चर में से थोड़े से जो पॉइंट्स उठाए हैं, तो अगर कुछ त्रुटियां हो गई तो ये मेरी गलती है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो वो चंचलापति प्रभु जी की महान वाणी से निकला हुआ रहेगा। तो पहले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि उसका नाम दिया था गॉड रियलाइजेशन, और दूसरे चैप्टर का नाम दिया है लॉर्ड इन हिज हार्ट। तो गॉड रियलाइजेशन में क्या एक्सप्लेन किया था, विराट रूप, भगवान के जो विराट रूप है उसके बारे में थोड़ा विस्तारित ये किया था। वैसे ही अभी दूसरे चैप्टर में लॉर्ड इन द हार्ट मतलब क्या किया है कि जो भगवान परमात्मा के जो रूप में है वो अपने हृदय में कैसे स्थित है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आज के जो हम लोग जो वर्स पढ़ रहे हैं उसमें स्पेसिफिक एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड हम लोग देखते रहे कि ये क्या है, भगवान के जो चरण कमल है, वो जो मिस्टिक योगीज या प्योर जो योगीज है उनके जो लोटस लाइक बोलते हैं ना चरण कम, उनके जो चरण कमल के जो हृदय है उनके ऊपर उनके जो पाद, कृष्ण के जो पाद है वो पड़े हुए थे। योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है। तो अभी प्रभु जी ने थोड़ा सा शुरुआत इस तरह किया कि जैसे हम लोग जानते हैं परीक्षित महाराज के लिए सिर्फ 7 दिन था। 7 दिन में परीक्षित महाराजा ने पूछा था कि मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या याद रखना है, मुझे किसके ऊपर ध्यान करना है। तब सुखदेव गोस्वामी ने शुरुआत जब की तो उन्होंने विराट रूप के बारे में पता। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कृष्ण के द्विभुज रूप, वृंदावन गोपियों के साथ जो उनका भगवान का जो प्रेम जो आदान प्रदान, गोप जो उसके जो सखा है उनके साथ उनके प्रेम का आदान प्रदान, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने डायरेक्टली नहीं कहा था। सुखदेव गोस्वामी ने शुरुआत की थी कि विराट रूप के बारे में। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट ये है कि कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण के तत्व समझने के लिए हमें इस प्रकृति को जानना पड़ेगा। इस प्रकृति का कृष्ण के साथ क्या संबंध है वो हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताइए कि देयर इज अ रिलेवेंस फॉर दी विराट रूप डिस्क्रिप्शन। ये जो विराट रूप के बारे में जो बताया गया है उसका कुछ तो इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे कारण है। तो वैसे ही परमात्मा का जो डिस्क्रिप्शन जो योगी के हृदय में कहा गया है, रखा मतलब योगी के हृदय में जो परमात्मा के ऊपर वो जो ध्यान करते हैं, उन योगियों के हृदय में जो परमात्मा है, स्थित परमात्मा, उनके ऊपर के बारे में जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो इम्पोर्टेंट कारण है। तो प्रभु जी कैसे कह रहे हैं कि
जो सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को ध्यान नहीं सिखा रहे, क्योंकि परीक्षित महाराज वहां पे जब स्थित थे उन्होंने भगवान को देखा हुआ है। उसी पूरे जो सम्मेलन वहां पे सम्मिलित में नारद मुनि थे, व्यास महाराज थे, व्यासदेव महाराज थे, नारद मुनि थे, और भी ऐसे एक्सॉल्टेड डिवोटीज थे जिन्होंने कृष्ण को डायरेक्टली देखा हुआ है। तो उनके लिए कृष्ण पे ध्यान करना और कृष्ण को के बारे में उनको बताने की वैसी कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसके लिए उन्होंने डायरेक्टली क्या वो सिखा रहे, उनको भक्ति सिखानी है। परीक्षित महाराज को क्या सिखानी है? तो भक्ति, कृष्ण की भक्ति सिखानी है। लेकिन भक्ति के लिए ध्यान को जानना जरूरी है, तो इस प्रकृति को समझना जरूरी है, नहीं तो भगवान को जानना संभव नहीं। और भगवान को अगर हम लोग जानेंगे नहीं तो भगवान के लिए भक्ति तो पूरी तरह असंभव है। यहाँ पे जब उन्होंने विराट रूप के बारे में जब बता रहे थे, तब कृष्ण ने कहा था कि मेरे मतलब 11वें अध्याय में भी जब अर्जुन को कृष्ण जब बता रहे थे विराट रूप के बारे में, तब वो बता रहे थे कि मेरे असंख्य हाथ है, असंख्य पाव है। तो ये असंख्य हाथ और असंख्य पाव, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये असंख्य हाथ मतलब असंख्य पाव मतलब ये हम लोग ही है, या हम लोग है, और बाकी के भी जो बद्ध जीव है वो, इन बद्ध जीवों के जो हाथ और पाव है वो भगवान के ही दिए वो हाथ पाव, हमारे है नहीं। हम लोग उसे अपना मानते हैं, हमारी प्रॉपर्टी समझते हैं, जैसे मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, या मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे जो भी माँ पिताजी, और हम लोग समझते हैं कि ये मेरी मतलब मेरे के साथ लिंक करने की वजह से ये मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है। जबकि यहाँ पे क्लियरली प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि ये हमारा नहीं है, ये सब कुछ जो है वो कृष्ण है। कृष्ण का जो मटेरियल जो एनर्जी थी, उस मटेरियल एनर्जी से बने हुए हम लोग बद्ध जीव है, और हमारा हर एक कण, शरीर का हर एक कण, शरीर का हर एक अवयव ये भगवान की देन है, और वो भगवान का ही है, और वो भगवान के लिए ही यूज होना चाहिए। वो हम लोग हमारे लिए यूज नहीं कर सकते। जिस दिन हम लोग उसको हमारे लिए यूज करेंगे, समझ लेना कि हम लोग उसकी चोरी कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने 7वें अध्याय का उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर रेफरेंस दिया था। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञत्वा नेह भूयो अन्याज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कृष्ण ने डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एड्रेस किया था अर्जुन को बताते से कि मैं तुमको एक ऐसा ज्ञान बताऊंगा, इस ज्ञान के बाद तुमको और कुछ बचेगा नहीं तुमको जानने के लिए। और फिर उन्होंने दूसरा श्लोक शुरू करते हैं कि मतः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणि गणैव। तो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो सब लोग तो जानते हैं इस प्रकार की, ये इसका बेसिक जो मीनिंग है तो यही है कि हम लोग जब हम लोग नेकलेस या फिर हम लोग कोई भी हार वगैरह देखते हैं, तो हार के जो मणि है वो एक धागे से बंधे हुए रहते हैं। दिखने के लिए तो सब कुछ हार दिखता है, एक बहुत अच्छा एक पैटर्न दिखता है, बहुत अच्छा हार दिखने में, चमकने वाला हार दिखता है, अलग अलग कलर से दिखता है, उसके ऊपर सुशोभित मालाएं वगैरह सब दिखते हैं। लेकिन ये जो 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 बाहरी जो आवरण है, वो एक बाहरी हम लोग को दिखने वाला, एक बाहर से दिखने वाला एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक ढांचा है। लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है धागा, जो दिखता नहीं है। और वो धागे के वजह से सब लोग एक तरीके से एक लाइन में लगे हुए रहते हैं। जिस दिन वो धागा टूट जाएगा, वो सब बिखर जाएंगे, सब टूट के नीचे चले जाएंगे। फिर उसके बाद वो नेकलेस का कुछ ना आता ना पता रहेगा।
तो यहाँ पे कृष्ण क्लियर कट कह रहे हैं कि आपको जो कुछ दिख रहा है सब कुछ वो मेरे वजह से है। मैंने पूरे ये दुनिया में जो भी है, ये दुनिया का जो भी चक्र चल रहा है, वो सब मैंने एक धागे में उसको बड़ी अच्छी तरह से उसमें उसको ये किया है, डाल दिया है, जिसकी वजह से वो आपको दिख रहा है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कि मैंगो का एग्जाम्पल प्रभु जी ने बहुत अच्छा दिया कि हम लोग जब देखते हैं कि कैरी जो रहती है, आम का जो पेड़ है, वृक्ष है, उस पे आम लगने के पहले उसका कैरी हो जाती है और कैरी का रंग रहता है हरा। तो वो कैरी का हरा रंग है, वो नॉर्मली खाने के लिए कोई यूज नहीं करता है, तो उसके लिए वो जो पत्ते हैं, उस हरे पत्ते के पीछे वो हरा रंग छुप जाता है, कैमोफ्लेज हम लोग जो बोलते हैं वो। तो उसके लिए वो नॉर्मली किसी को इजीली दिखता नहीं है और कोई उसको जानबूझ के ऐसे, मतलब अगर कोई, मतलब अभी तो हर चीज का आदमी यूज करने लगा है, लेकिन नॉर्मली खाने के लिए कैरी का यूज किया नहीं जाता है। काफी खट्टा रहता है उसके, और ऊपर के बाहर उसका जो जो उसका आवरण रहता है, जो उसका हम लोग बोलते हैं उसको, जो स्किन जो रहता है, वो तो बीटर रहता है, कड़वा रहता है। तो ये जैसे जैसे वो पिकना चालू होता है, फल फल वो जैसे ही वो राइपन होना चालू होता है, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि उसमें केमिकल चेंज होता है। और वो केमिकल चेंज, मतलब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली केमिकल फॉर्मूला रहता है हर एक चीज का। तो प्रभु जी ने बोला कि वो बाहर का जो आवरण है और अंदर का जो उसका फल के जो अंदर जो जो एक जो रस रहता है, या फिर जो उसके अंदर जो मैटर रहता है, उसका जो उसका केमिकल फॉर्मूला है। और वो केमिकल फॉर्मूला स्लोली 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 चेंज होते रहता है। मतलब सल्फर यहाँ से निकल के कहीं और जाता है, कार्बन आ जाता है, कार्बन निकल के बाद में यहाँ पे आ जाता है, ये ऐसे पूरा एक फॉर्मूला चेंज होते रहता है। स्लोली 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 चेंज होते होते होता होता क्या है कि वो बाहर का आवरण का जो कलर है, ग्रीन कलर, वो स्लोली स्लोली चेंज होके ऑरेंज की तरफ जाता है। अंदर का जो जो मैटर है वो भी स्लोली, उसका जो सफेद जो कलर रहता है वो स्लोली चेंज होके वो भी पीला या भगवे कलर में, सैफरन कलर में आना चालू हो जाता है। और फिर वो क्या होता है, वो हरे पत्तों में वो दिखना चालू हो जाता है। वो सफेद, वो जो एक पका हुआ आम, वो हर जो जो पहले हरे पत्तों के पीछे छिपा था कैरी के रूप में, वही आम, पका हुआ आम सबको दिखना चालू होता है। बंदरों को, इंसानों को, सबको दिखना चालू होता है कि बोलो, मतलब वो बोल रहे कि अभी आप मुझे खाने के लिए तैयार हो, मतलब मैं खाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे निकाल सकते हो। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रकृति ने जिस तरीके से ये चीज को बनाया है कि एक कैमोफ्लेज्ड कैरी, और बाद में पकने के बाद खाने के लिए जब उपलब्ध है तब वो दिखने वाली जो आम, वो इतना प्रकृति ने बहुत अच्छी तरह से उसको गुंफा है कि ये सब चीज कोई बिना कुछ किए अपने आप तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। वैसे अगर हम लोग देखा तो पपैया का, पपैया भी वैसे ही है। पपैया जो हरा रहता है, पका नहीं रहता है, तो वो भी हरा है, वो पूरे तरह ढक गया रहता है, कैमोफ्लेज हो गया रहता है, किसी को दिखता नहीं है। जैसे ही वो पकना चालू हो जाता है तो फिर उसके भी वो केमिकल फॉर्मूला चेंज होते हैं, और फिर वो जो पका हुआ पपैया बाकी के पन्नों के पीछे से वो दिखना चालू हो जाता है, और फिर हम लोग उसको निकाल के खा सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है, वो कोई भी इंसान तो छोड़ो, मतलब कोई भी, मतलब आज जो लोग बोलते हैं प्रकृति खुद बनती है, प्रकृति खुद सब कुछ करती है, तो ये अपने आप नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला कि कृष्ण जो है वो परम, मतलब छोटे से छोटे, सूक्ष्म से लेके परम विराट रूप तक जाने वाले जो कृष्ण है, वो ही ये सब कुछ कर सकते हैं। और कृष्ण जो है वो एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाके ये सब चीज करते हैं। तो ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो भी हम लोग सृष्टि में सब कुछ देख रहे हैं, इतने अच्छे पेड़, इतने अच्छे पक्षी, जो पक्षी के सुमधुर आवाज, और फिर हम लोग देखते हैं इतने अच्छे फल है, हर फल के हर पेड़ पे जो लगे हुए पत्ते, हर पत्तों का अलग अलग कलर, भरे वो हरा हो, लेकिन हर हरे पत्तों का अलग अलग शेड, ये सब हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि ये कुछ साधारण किसी चीज से बना नहीं गया, अपने आप तो डेफिनेटली नहीं बनाया गया है, उसको क्लियर कट किसी ने बनाया है। तो वो, और बनाने वाले हम लोग जब जानते हैं, हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं, और हम लोग जब भागवतम पढ़ने का कोशिश करते तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो प्रकृति है, ये इसको बनाया गया है, और बनाने वाला श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है।
तो यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.89 में ये जो कहा गया है वो हिंदी अनुवाद में डायरेक्टली पढ़ लेता हूँ। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और महान से महानतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वो भी अपनी विस्तृत शक्तियां का प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर श्लोक से भी जानते हैं कि जो श्री कृष्ण जो है वो दिखने के लिए मतलब अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकता है और महान से महान भी हो सकता है। तुकाराम महाराज अपने एक अभंग में कहती है, अणुरेणिया थोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा। वो तुकाराम महाराज मतलब कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं कि कृष्ण एकदम छोटा सा छोटा भी हो सकता है, मतलब अणु अणु जो बोलते हैं मतलब जो एटम उससे भी छोटा है और आकाश से भी बड़ा है। आकाश से भी बड़ा है मतलब इसमें यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाता है कि कृष्ण का जो फॉर्म जो है वो कृष्ण अपने दिव्य शक्ति से क्या लेवल क्या फॉर्म ले सकते हैं। उसके बाद उसी अध्याय में श्री कृष्ण ने वापिस अर्जुन को ये कहा है ना, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। तो हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो ये भी श्लोक इतना पावरफुल श्लोक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्यास लगती है और जबकि नॉर्मली पानी का कोई स्वाद नहीं रहता है। कहने वाले कहते हैं पानी का रंग नहीं रहता है, पानी का स्वाद नहीं रहता है, लेकिन जब प्यास लगती है तब पता चलता है कि पानी का स्वाद क्या है। और तभी इंसान को फिर कुछ भी दे दो, दूध दे दो, शरबत दे दो, कुछ भी दे दो, उसको नहीं चलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए जब प्यासे को। तो यहाँ पे पता चलता है कि जल का स्वाद कृष्ण बोलते हैं मैं खुद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। अभी इसमें भी कितना इंपॉर्टेंट है कि जब बहुत गर्मी होती रहती है, बहुत गर्मी रहती है और हम लोग को मतलब तभी शाम के टाइम पे अगर चंद्रमा जब आकाश में हम लोग दिखते हैं तो उस चंद्रमा के वजह से एक हल्का सा बोलता है ना ठंडी हवा चलती है। तो वो जो ठंडी जो झुलुक रहती है हवा की, वो हम लोग को इतनी अच्छी लगती है, बहुत प्रसन्न कर देती है। तो वो प्रभु जी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ। वैसे ही जब बहुत क्या बोलते काले बादल छाए रहते हैं, ठंड रहती है, जैसे अभी अभी जो ठंड चालू है, उस ठंड में जब हम लोग सूरज के नीचे आ जाते हैं, सूरज के इसमें, तब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आह्लाद लगता है, सुखद लगता है। तो ये जो सूरज है वो बोलते हैं वो भी सूरज मैं हूँ। तो वैदिक मंत्रों में ओमकार जो हम लोग जानते हैं, ओम जो है वो श्री कृष्ण का ही नाम है। हर एक जो वेदा चल रहे, वेदा की हर श्लोक का शुरुआत ओम से होता है और वो ओम की शुरुआत श्री कृष्ण है। उसके लिए जब भी हम लोग जब भी कुछ कोई मंत्र बोलते हैं तो हम लोग को जान लेना चाहिए वो श्री कृष्ण के थ्रू ही चालू हो रहा है। तो आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अभी ये मनुष्य में सामर्थ्य प्रभु जी ये मतलब श्री कृष्ण ने क्लियर किया और प्रभुपाद ने भी इसको प्रॉपरली ये किया कि गलत चीज का सामर्थ्य नहीं, अच्छी चीज का सामर्थ्य मैं हूँ। तो प्रभु जी ने सॉरी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था कि क्रिकेट में बोल रहे थे कि सचिन तेंदुलकर जब कुछ बहुत बड़े शॉट वगैरह मारते हैं, लोग सब तालियां बजाते हैं। कोई कुछ बड़ा कुछ इंसान कुछ बहुत बड़े कोई कार्य करता है और बड़े बड़े चीजों को उठाते हैं तो लोग उनकी तालियां बजाते हैं। तो बोलते ये जो सामर्थ्य है वो उस इंसान में वो कृष्ण ने दिया हुआ सामर्थ्य है। तो ये सामर्थ्य भी कृष्ण की वजह से आया हुआ है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को वापिस कहते हैं ना, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टिया मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से अद्भुत है। तो हम लोग जो अद्भुतता देखते हैं कि इस भौतिक दुनिया में ये जो भी अद्भुतता को जानने या पहचानने है वो श्री कृष्ण की के वजह से है।
और उसको जानना ही श्री कृष्ण की भावना की तरफ का एक स्टेप है। श्री कृष्ण को जानना मतलब इस पर्टिकुलर सृष्टि को अच्छी तरह से जानना, एक पर्टिकुलर वो मतलब श्री कृष्ण भावना मृत की तरफ बढ़ने का एक स्टेप है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज ने डायरेक्टली 10वें कैंटो में वृंदावन के कृष्ण के बारे में बताया नहीं है। उन्होंने वहां के कृष्ण जो कृष्ण वृंदावन में जो कृष्ण थे वो यहाँ पे मतलब दूसरे कैंटो में हम लोग उसको परम पुरुष भगवान जो मानते हैं, वो वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं थे। वो गोपियों के सखा थे, गोप के सखा थे, गोपियों के प्रियकर थे। और उधर के लोग उसको उनको अपना एक मतलब सर्वे सर्वा लेकिन भगवान मानते नहीं थे। लेकिन उनका जो प्यार था कृष्ण के प्रति वो असीमित था। उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर ही नहीं सकते। तो ये जो है कि अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी बद्ध जीव हो, उसका एक पर्टिकुलर जब उसको हम लोग भगवान के बारे में बोलेंगे तो उसको अगर हम लोग वृंदावन के कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो उसको कुछ नहीं समझेगा। उसको मतलब वो बोलते हैं ना, हम लोग वो जिस चीज को हम लोग जानते ही नहीं है या जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे चीज को अगर हम लोग किसी को बताएंगे तो वो उसको उसका जो महत्व है, अनन्य साधारण महत्व, उसको समझेगा नहीं। लेकिन अगर उनको विराट रूप भगवान को के बारे में बताएंगे कि ये भगवान है, इसने इतने इतने बड़े बड़े पहाड़ जो हम लोग देखते हैं, इतने बड़े पहाड़, इतना विशाल महासागर वो भगवान ने क्रिएट किया है, तो फिर उसके मन में एक अलग से क्या बोलते हैं, भले डर नहीं है लेकिन एक अचंभित भावना अद्भुत ऐसी बोलते हैं, अरे बाप रे ऐसा है क्या, तो भगवान इतना बड़ा है क्या, भगवान ऐसे सब कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये जो है कि हम लोग को जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी इंसान को, कोई भी बंदे को अगर हम लोग कोई आंखों के सामने दिखती नहीं है, अगर उसको उसके बारे में हम लोग बताना चाले करेंगे तो उसको हम लोग को एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग बद्ध जीव को भगवान के और गोपियों के संबंध के बारे में, भगवान के और गोप के संबंध के बारे में, नंद महाराज यशोदा और कृष्ण के संबंध के बारे में बताएंगे तो उनको उसको कुछ नहीं पता चलेगा और वो एक महान भक्ति की मजाक बना के वो छोड़ देंगे। लेकिन उसको वही हम लोग जो विराट रूप के बारे में बोलेंगे और उसको बताएंगे कि तुम खुद भगवान के अंश हो, तुम्हारे पे भगवान है, तुम्हारे हाथ पाओ, ये भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। इस ब्रह्मांड में हम हमारी मतलब अगर देखेंगे तो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी जो साइज है इस बिल्डिंग के सामने कुछ नहीं है। इस बिल्डिंग की साइज इस पूरे थाना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके सामने कुछ नहीं है। थाना डिस्ट्रिक्ट की जो साइज है वो इंडिया के सामने कुछ नहीं है। और इंडिया की जो साइज है वर्ल्ड के मैप में इतनी इतनी बड़ी कुछ नहीं है। और पूरा ये जो वर्ल्ड है, पूरी पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है। तो उसको अगर हम लोग बैक ट्रैक करेंगे तो मेरी साइज ब्रह्मांड के सामने क्या है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री कृष्ण के एक सिर्फ बोलते ना पोर्स में से निकलते, सिर्फ जो जो हम लोग का आंखों को नॉर्मली दिखते नहीं है, स्किन के जो पोर्स जो जो जिसमें से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं और जिसमें से असंख्य जो मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकलते, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, उस पोर्स में से अनंत ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड निकलते। तो उस भगवान की साइज क्या रहेगी, ये हम लोग जब उनको बताएंगे तो उन लोग को भगवान की विराट और भगवान का जो महान जो स्वरूप है उसका थोड़ा सा उनको ज्ञात होगा। तो यहाँ पे फिर प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा चोर का एग्जाम्पल दिया था कि प्रभु जी खुद के बारे में बता रहे कि उनका एक बार मोबाइल चोरी हो गया था। तब जब उन्होंने ढूंढना चालू किया तो उसको एक आदमी दिखा हाथ में मोबाइल लेके, जैसे बता रहा था कि मेरे कुछ बात हो रही है, और वो पूरे बोलता है उस भीड़ में मिक्स हो गया और चला गया। तो ये प्रभु जी ने उस एग्जाम्पल को लेके ये चीज बता रहे कि आज हम लोग का क्या है, हम लोग इस प्रकृति के अधीन है, हम लोग कुछ नहीं, मतलब हम लोग प्रकृति का एक दाना भी नहीं बना सकते, मिट्टी का एक कण भी हम लोग नहीं बना सकते। हम लोग जो कुछ बना रहे, मोबाइल से लेके खाने तक, चद्दर से लेके वॉशिंग मशीन तक, कार से लेके एरोप्लेन तक, सब कुछ जो बना रहे हम लोग मटेरियल, ये नेचर है उसमें से लेके बना रहे। एक कण भी हम लोग खुद का जो बना है हम लोग लेते नहीं है। और ये हम लोग करके हम लोग उसके मालिक खुद को समझते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग चोर हो गए। और तो मतलब मैं तो डेफिनेटली चोर हूं क्योंकि मैं तो सब कुछ खाता हूँ
और भगवान की तरफ उस मेरा ध्यान भी नहीं रहता है। तो ऐसे जो जो मेरे जैसे चोर जो लोग हैं, उनको फिर क्या करना पड़ता है कि भगवान की जो माया शक्ति है, फिर वो डंडा देती है और वो दिखाती है कि तुम कितना गलत कर रहे हो। जैसे कि पुलिस होता है, कोई चोर गलती करते है तो पुलिस आके उसकी पूजा आरती नहीं करते, उसको हार नहीं पहनाते, उसको फटका देते हैं लाठी से, उसको उसको लॉकअप में बंद करते। तो वैसे ही जो मैं चोरी कर रहा हूँ, उस चोरी के पीछे जो फिर मेरी सजा है, वो माया मुझे देती है। तो ये जो हम लोग, जो ये भगवान का जो ये ऑपुलेंस है, वो जानने के बाद भी हम भगवान को अ, उसको जो मतलब इतना जब ऑपुलेंस हम लोग भगवान के बारे में देखते हैं, जैसे मतलब जैसे सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला विराट रूप के बारे में, जब कहा कि हम लोग ये पूरा ऑपुलेंट भगवान को जब देखते हैं, तो एक मन में एक अ, भावना आती है कि मैं एक्चुअली भगवान के सामने कुछ नहीं हूँ, एक मैं क्षुद्र छोटा सा जीव हूँ। तो फिर वो हम लोग क्षुद्र जीव, हम लोग क्या करते हैं, फिर भगवान को समर्पण करने के लिए खुद को प्रयास करते हैं। तो एक अमरेंद्र प्रभु जी ने विष्णु, राम और कृष्ण के डिफरेंस के बारे में समझाया था। तो मैं वो एक एग्जांपल देके फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, सॉरी। तो अमरेंद्र प्रभु जी ने बहुत अच्छा कहा था कि विष्णु कौन है। तो विष्णु जो हम लोग देखते हैं कि वैकुंठ के मालिक जो विष्णु है, तो विष्णु क्या है, कौन है, तो विष्णु बॉस है। और विष्णु के सामने हम लोग जो उसके है, वो दास है, प्योर। तो वो जो जज की तरह, जैसे जज किसी जब एंट्री करता है कोर्ट में, तो सब लोग खड़े होते हैं, वो जब बैठता है तो सब लोग बैठते हैं, उसके सामने सब हाथ झुकाए माय लॉर्ड करते रहते हैं। तो ये जज जैसा वो विष्णु है, मतलब उसको, उसके प्रति हम लोग को सिर्फ एक दास्य भाव ही रह सकता है। फिर राम क्या है, तो राम एक मित्र है, जैसे जाम्बुवंत हो या फिर सुग्रीव हो या फिर बाकी मतलब जो उसके सहचरी थे, जो दोस्त थे, वो सबके साथ राम जो था दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। तो राम जो है वो एक प्योर, मतलब साकेत धाम में अगर जाएंगे तो हम लोग राम के साथ एक दोस्ती का व्यवहार कर सकते हैं। और कृष्ण क्या है, तो कृष्ण ऐसा है कि तुम जो कृष्ण के लिए बनोगे, कृष्ण तुम्हारे लिए वो बनता है। अगर तुम कृष्ण के लिए मित्र हो तो कृष्ण तुम्हारे लिए मित्र है, अगर तुम कृष्ण के लिए दास हो तो कृष्ण तुम्हारे लिए दास है। जैसे हम लोग देखते हैं कि राधा कृष्ण की कंटिन्यूस सेवा करती है, वो खुद को उसकी दास दास मानती है, तब कृष्ण खुद उसके दास बन जाते हैं। जब हम लोग गीत गोविंद के अगर एक दो श्लोक पढ़ेंगे, तो वहां पे जयदेव गोस्वामी ने जो कहा था कि कृष्ण खुद बोलता है राधा को कि तुम अपने जो चरण कमल मेरे शीर के ऊपर रख दो। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि जितना हम लोग भगवान के प्रति प्यार करेंगे, भगवान अपने लिए, मतलब उतना ही भगवान अपने पे प्यार करेंगे। तो इसमें मेरे को सिर्फ ये कहने का तात्पर्य यही था कि जो हम लोग भगवान के लिए, हमारा जो भाव है, भगवान हमारे लिए उतना ही हमारे लिए भाव करता है। तो भाव हमारे लिए भगवान वही हमारे लिए निर्माण करता है। तो ये जो श्लोक का जो तात्पर्य 10 और 11 का, तो हम लोग को यही देखना चाहिए कि भगवान की जो असीमित शक्ति है, उसके प्रति हमको एक समर्पण करना चाहिए। हम लोग एक भावना होनी चाहिए कि मैं बहुत एक क्षुद्र जीव हूँ, और मेरे जीव का सिर्फ एक ही कार्य है कि मुझे भगवान का दास बनना है। और भगवान का दास जब बनते हैं, तो प्यार होना चाहिए वो दास में, एक डर नहीं होना चाहिए। वो एक प्यार से दास होना ज्यादा जरूरी है, डर से दास होने की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो यही था इस पर्टिकुलर 10 और 11 के बारे में थोड़ा सा विवरण, जो मैंने चंचलापति प्रभु जी से थोड़ा सुना था। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था प्रभु, और पॉइंट्स थे, देवर वेरी नाइस। जैसे आपने बोला ये चंचलपति प्रभु जी का शेयर किया हुआ था, तो इट्स वेरी नाइस। उनका क्लास बहुत ही अच्छा होगा, आपका प्रेजेंटेशन से पता चलता। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे Thank you कृष्णा। so much हरे प्रभु। कृष्णा। Yeah, starting this week from wonderful lecture प्रभु, बहुत अच्छा सा आज आपका ये वीक का शुरुआत हो गया, and it was very wonderful। आपने ये सेशन को कंडक्ट किया प्रभु।
विद दिस 2 श्लोक। हालांकि ये 2 श्लोका में देखा जाएगा तो परफेक्ट बहुत छोटा था, बट यू रियली मतलब बहुत अच्छे से प्रभु जी का जो क्लास को कनेक्ट करके इसको पूरा किया प्रभु। सो थैंक यू वंस अगेन प्रभु फॉर वंडरफुल सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। गोपी मोनो प्रभु जी, सॉरी मेरा माइक म्यूट पे था। मैं आपको ये बोल रहा था कि चंचलपति प्रभु जी का क्लास बहुत अच्छा है, मैं उसका लिंक आपको शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सरोदेवी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी। आपने आज की कक्षा का प्रारंभ भी बहुत अच्छी तरह किया था कि आप जैसे आपने आपको बहुत ही कम मतलब छोटा समझ के जैसे सब बड़े भक्त हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ। तो इसी से प्रभु जी आपका ये इतना अच्छा ये विनम्र भाव हमें सीखने मिल रहा है प्रभु जी। और इतना अच्छा आपने ये जैसे मैंगो का, आम का, पपैया का एग्जाम्पल लेके समझाया है प्रभु जी। और आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि भगवान को जानने से पहले विराट रूप और भगवान की जो प्रकृति है उसे समझना चाहिए तत्व से। तो धन्यवाद, बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। और अंत में जैसे आपने अमरेंद्र प्रभु जी से भी इतना अच्छा ये समझाया कि हम जो भगवान के लिए जो भाव से करते हैं, भगवान भी वही भाव से हमें ये उसका रेसिप्रोकेट करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करना चाह रहा था और एक जिज्ञासा थी प्रभु जी। एक तो ये जैसे वो जो आपने केमिकल का बात बताया है, वैसे एक बार मैंने इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी का प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें प्रभु जी भी भगवान की जो विशिष्ट प्रकृति है और ये जो भगवान का जो कार्य है उसके बारे में बता रहे थे। तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे ये डायमंड होता है, वो डायमंड जो होता है वो पृथ्वी के अंदर जो ये बहुत अंदर जो ये लावा है, ये दावाग्नि, ये ज्वालाग्नि, उसमें वो तप के वो बनता है। तो जब भी वो लावा बाहर आता है, वो जैसे वोल्केनो बोलते हैं हिंदी में, ज्वाला या ऐसा ही कुछ नाम है। तो वो जब भी बाहर आता है तो उसका जो मटेरियल होता है जिसमें वो ये डायमंड बनता है, तो उसके बारे में राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि वो जो उसका जो बेसिक जो बेस मटेरियल होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। जैसे उसको ऐसे करेंगे तो वो उसके वो मतलब पार्टिकल सब अलग हो जाएंगे और वो मट्टी हो जाएगा। लेकिन जो डायमंड जो बनता है उसमें खाली वो जो कार्बन का जो प्रोपोर्शन है, वो एटॉमिक जो डिजाइन है, वो थोड़ा उसका चेंज होने से वो जो डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है। मतलब वो इतना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो टूटने से टूटता नहीं। उससे उल्टा अभी लोग उससे ड्रिल करते हैं पृथ्वी में। तो प्रभु जी ये बता रहे थे कि ये जो भगवान की जो ये रचना है वो इतनी अच्छी है। जैसे एक ही वस्तु है लेकिन उसमें थोड़ा सा वो कार्बन का एटॉमिक जो पार्टिकल है उसका जो स्थिति जो है वो चेंज कर देते हैं, तो इतना वो नरम होता है, उससे वो इतना कड़क हो जाता है। और प्रभु जी और एक ये जैसे आपने बता रहे थे प्रभु जी, ये भगवान की इच्छा और भगवान जैसे आप बता रहे थे कि हम भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं लेकिन हम उसका ये मजाक उड़ाते हैं और फिर जब भी हमें माया डंडा देती है। तो उसके बारे में भी एक जो एग्जाम्पल है आपने सुना होगा कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा था तो वो बिल्डिंग के ऊपर से उसके ऊपर ऐसा ये पैसे की नोट गिरती है, तो पैसे की नोट गिरती है तो वो ले लेता है लेकिन फिर वो ऊपर देखता नहीं है। लेकिन फिर उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर गिरता है तो तुरंत ऐसा ऊपर देख के वो बोलता है कौन है, किसने फेंका करके। तो ऐसे ही प्रभु जी जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि हमें भी ऐसा अच्छा समय आता है तो हम लोग ये भगवान को गुरु महाराज वैष्णव की कृपा को भूल जाते हैं, लेकिन बुरा समय आता है तो तुरंत हम लोग उनके पास जाते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो प्रभु जी अच्छे समय में जैसे ये जो कबीर जी हैं उनका भी ऐसा कहते हैं कि दुख में ये दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में करे तो दुख काहे का होई। मतलब प्रभु जी ये जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि हम लोग अच्छे समय में भी भगवान का स्मरण करते रहे और वही जो हमारा कृतज्ञता का भाव है वो हमारा बना रहे। प्रभु जी वो किस तरह प्रभु जी हमें ये बढ़ाना चाहिए हमारा प्रभु जी, ये जिज्ञासा थी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने जो 2 पॉइंट्स बताए, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त प्रभु जी। जस्ट मैं वो जिज्ञासा को हैंडल करने के पहले जैसे वो चंचलपति प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया था, डॉक्टर का एग्जांपल। तो उनके एक डॉक्टर जो दोस्त थे, जो भक्त थे, वो बोलते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर क्या करता है, एक्चुअली वो क्या करता है, जो चीज को ज्वाइन करना है उसको सिर्फ वो ज्वाइन करता है,
ठीक है, और वहां पे वो ये लगा के छोड़ देता है, टेप लगा के छोड़ देता है। ये जो अंदर से बाद में एक एक टिश्यू के अंदर के जो सेल है वो एक दूसरे के अंदर जाके बाद में वो प्रॉपरली फ्यूज होते हैं। वो आर्टरी, मतलब एक आर्टरी को दूसरे आर्टरी ज्वाइन करने के बाद वो अंदर से बाद में जब एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है और वो काम करना चालू कर देती है, वो पूरा नेचुरल है। उसमें डॉक्टर बोलता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये पूरा नेचुरल है। अगर ये काम नहीं किया तो हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये चंचलापति प्रभु जी ने बोल रहा था कि ये जो काम है इंटरनली, जो बॉडी के अंदर जो रचना है, जो इंटरनली जो बन रहा है, वो इतना प्योर है, इतना ट्रांस, ये एक्चुअली दिव्य है। वो हम लोग को समझता नहीं, और ये सब ये कार्य भगवान कृष्ण कर रहे हैं अपनी शक्ति से, असीमित शक्ति से। तो ये जस्ट एक एग्जांपल मुझे ऐड करना था। और प्रभु जी आपने जो बोला था जिज्ञासा, मैं अपने तरफ से एक जस्ट एक पॉइंट ऐड करता हूँ, फिर बाद में गोपी मनोहर प्रभु जी वगैरह सब यहाँ पे बहुत सीनियर भक्त है, मैं उनको फिर अपना हैंडल करने दो। मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ प्रभु जी कि अगर अ, हम लोग बोलते हैं कि दुख में भगवान को हम लोग याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते, तो वो हमारी सबसे बड़ी एक्चुअली वो गलती है। वो इसको हम लोग को सुधारना ही पड़ेगा, और वो ज्ञान बोलते हैं ना, ध्यान से सुधारना पड़ेगा। कुछ भी अच्छा हो तो पहले मन से हरे कृष्ण निकलना चाहिए, पहले मन से हरे कृष्ण निकलना चाहिए। आज मतलब मैं आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद जब मेरे कुछ भी लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हो तो पहले मुंह से हरे कृष्ण निकलता है। मतलब ये मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं सिर्फ ये मतलब ये मेरा एक एग्जांपल बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि पहले आंखों से आंसू रोने चाहिए कि भगवान ने मेरे लिए किया, और ये भगवान अपने लिए मतलब कितना करता है। हमारे पास वो ध्यान होना चाहिए कि हर सांस में भगवान हमारे साथ है, हर सांस में। आज अब बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, कल मैं कार में ट्रैवल करूंगा, बाइक चलाऊंगा, हमारा हर एक एक हल्का से भी मिस्टेक हो, मतलब मिस्टेक तो छोड़ो, मिस्टेक तो होती रहती है। भगवान अगर हमारे से एक सांस भी भगवान, अगर हम लोग गिर सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान हम लोग को प्रॉपर लेके जाता है, प्रॉपर लेके आते हैं हमारे से। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि जो दिखने वाला अच्छा है ये, और ना दिखने वाली भी भगवान हमारे साथ कितना अच्छा कर रहे हैं, वो हम लोग को हर बार जानना चाहिए। और वो मतलब इसके लिए ये होना चाहिए कि भगवान बार हमारे साथ है। और हम लोग जो बुरा बोलते हैं वो शायद बुरा हम लोग को लगता है बाहर से, वो शायद बुरा ना हो। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग बोलेंगे मेरा बुरा हो गया, लेकिन अगर हम उससे भी अगर सोच सकते कि ये भगवान ने शायद मेरे लिए मेरे गलतियों की सजा देके उसने बहुत कम किया है, ये उससे और बढ़ सकता था, तो हम लोग मान सकते हैं वो अच्छा है। बोलते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, बोलते हैं कभी कभी, वो शायद हमारे लिए अच्छा था, उससे और बुरा हो सकता था। तो हमारे लिए एक्चुअली जैसे हम लोग बहुत पहले बीच में जब हम लोग पहले कैंटो में थे, तभी विनायक, मतलब एक प्रभु जी, मैं नाम उनका भूल गया, सॉरी, उन्होंने बताया था कि हमारे साथ एक्चुअली जब हम लोग भगवान को बोलते हैं कि मैं भगवान में आपको पूरा शरण आ गया हूँ, तो भगवान फिर अपना पूरा कर्म ले लेते हैं, और फिर हमारे कर्म के जो भी रिएक्शंस है वो भगवान खुद डिसाइड करते हैं, कृष्णा खुद डिसाइड करते हैं, फिर तभी माया डिसाइड नहीं करती है। और फिर भगवान हमारे लिए अपने लिए जो भी अच्छा है वो ही करते हैं, फिर गलत भगवान कभी नहीं करते। नॉर्मली वैसे भी भगवान कभी गलत करते ही नहीं है, लेकिन जब हम लोग भगवान को पूरा शरण करके मान लेते हैं तो समझ लेना है कि पूरा का पूरा भगवान ने अपने को अभी भगवान प्लान कर रहे हैं, हमारा पूरा जो लाइफ है वो भगवान प्लान कर रहे हैं। और फिर फिर हमारे लिए सिर्फ अच्छा ही हो सकता है। हमारे एक सोच रहती है कि ये मेरे लिए बुरा हो गया, ये मेरे लिए बुरा हो गया, लेकिन ये बुरा नहीं हो सकता, वो अच्छा ही है। भगवान एक तरीके से अपने अच्छे के लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो प्रभु जी ये मेरा एक जस्ट एक पॉइंट था। हरे कृष्णा सनातन निताई प्रभु, बहुत सुंदर आपका क्लास था, और उसको सभी एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे। पानी का तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब तक प्यास नहीं लगती तब तक हम लोग को पता नहीं चलता कि पानी की टेस्ट क्या है। फिर चाहे कुछ भी दे दो, शरबत दे दो, दूध दे दो, कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए। बहुत सुंदर था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सनातन निताय प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुरत माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, एंड थैंक यू जीव पावन प्रभु फॉर प्रभु जी का जो जिज्ञासा था बहुत रेलेवेंट था, और आपने अच्छी तरह से आपने गोपीमन प्रभु ने अच्छा उसका एग्जाम्पल दिया प्रभु, कि हमको हमेशा लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, भगवान शायद उसका कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आपने जैसे समझाया बहुत डिस्काउंटेड रेट पे हम उसको ये कर रहे हैं, और भगवान खुद हमारे कर्मों का पर्सनली विदाउट माया देवी, विच वॉज वेरी गुड पॉइंट प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम बाबा जी। ऑल करे श्री प्रभु।